गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक ऐसी इमारत जिसने न जाने कितने सपनों को निगल लिया था। पुरानी हवेली। उस हवेली की दीवारें फुसफुसाती थीं, खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर खुलती बंद होती थीं, और रात के अंधेरे में हवेली की छत से उठती थीं चीखें। गांव में हर किसी के दिल में उस हवेली का नाम सुनते ही डर बैठ जाता था। कहते थे कोई वहां गया तो जिंदा नहीं लौटा। किसी ने वहां एक औरत को रोते देखा था, किसी ने सफेद साड़ी में, किसी को खिड़की पर खड़े। कुछ ने कहा अंदर से आवाज आती है। रवि को इन बातों पर हंसी आती थी। ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, वह कहता। भूत वूत कुछ नहीं होता। रवि शहर में पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन अब वापस गांव लौटा था। एक शाम गांव के चबूतरे पर दोस्त इकट्ठा थे। गोपाल, सुरेश और बाकी सब रवि से बोले, अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक रात हवेली में बिता कर दिखा। ठीक है, आज रात। रवि ने मुस्कुराकर कहा। सन्नाटा छा गया, हवाओं का रुख बदल गया। दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, मानो खुद भगवान ने भी चेतावनी दी हो कि मत जा। रात के 11 बजे। चांदनी बिखरी थी, लेकिन हवेली के चारों ओर अंधेरा गहरा था। रवि के हाथ में टॉर्च थी। रवि ने हिम्मत करके हवेली के अंदर गया तो उसने देखा एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। रवि चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। अगला कमरा खुला। यहां दीवार पर पुराने समय की एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, बिंदी लगाए, बड़ी बड़ी आंखें। रवि तस्वीर के पास गया, तभी एक आवाज आई, मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। रवि पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर तस्वीर से खून टपकने लगा। डर अब रवि की रगों में दौड़ने लगा, लेकिन उसका जज्बा अभी भी जिंदा था। तभी ऊपर की मंजिल से एक कराहती हुई आवाज आई, बचाओ, बचाओ। रवि उस आवाज के पीछे भागा। सीढ़ियां चरमराई, हवा सिसकने लगी। ऊपर का कमरा खुला और वहां बैठी थी वही औरत जिसे तस्वीर में देखा था। तुम कौन हो? मैं रमा हूँ, इस हवेली की आखिरी बहू। मुझे मेरे पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं थी। अब हर अमावस्या को मेरी आत्मा यहाँ रोती है। कोई मुझे मुक्त नहीं करता। कैसे मुक्त करूं तुम्हें? मेरी हड्डियां हवेली के पिछवाड़े हैं, उन्हें गंगा में बहा दो। सुबह होने को थी। डर से कांपता हुआ रवि हवेली के पीछे गया। वहां एक पुराना कुआं था। उसके पास खुदाई की तो सच में एक कंकाल मिला। रवि ने उन हड्डियों को गांव के पंडित के साथ गंगा ले जाकर विसर्जित किया। जैसे ही हड्डियां पानी में गईं, आकाश में तेज रोशनी हुई। हल्की सी मुस्कान के साथ रमा की आत्मा दिखाई दी। अब वो मुक्त थी। अब खामोश है, अब हवेली शांत है। कोई आवाज नहीं आती। गांव वाले अब उस रास्ते से गुजरते हैं